हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री मद् भागवत गीता का दूसरे अध्याय का तीसरा पाठ। गति प्रेम साथ जूठे बेर भोजन किए हैं। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है कि इस एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे समर्पण करे, अथवा एक बार नमस्कार करे, अथवा एक बार नाम लेवे, सो जय देखने को तो थोड़ी है, पर इसका फल बड़ा है। क्या फल है? जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे अविनाशी पद में लीन होता है। जय जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसे मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन। मेरे भक्त को केवल एक मेरे चरण कमल की सेवा साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, और बिना कुछ मुख से और कहे भी नहीं, और ना सुनते ही हैं। केवल दृढ़ निश्चय है, और जिसका निश्चय मेरे साथ नहीं उसकी बात सुन। उनकी मति अनेक और भ्रमती फिरती है, जिस और किसी ने लगाई उसी और लगी। और वह कैसे हैं जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं? मीठी वाणी से श्लोक पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं और देवताओं की भक्ति का उपदेश कहते हैं। वह अध मूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हैं और लोगों को भी मोहित करते हैं। फिर कैसे हैं? इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होवे, और जिसके करने से कष्ट बहुत होवे, और जिस कर्म का तुच्छ फल होवे, स्वर्ग गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंध हुई है। उनकी बुद्धि का निश्चल मेरे में लगता नहीं, और निश्चल के लगे बिना परम सुख जो है, समाधि परम कल्याण जो कभी नहीं। अब अर्जुन, वेद का वृतांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है? जहाँ शीत हो, ना उष्ण हो, ना जन्म हो, ना मरण हो। ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इसके साथ जुड़। आत्मा सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। तिनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, टोबा, नदी, इनके विषय एक एक ही कार्य हुए। जो कुएं पर जाकर जतन से जल निकाले तब पान कीजिए, पर भली भांति कूप पर स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते। और जो तालाब, टोबे, नदी में जावे वहां पीने का जल नहीं स्नान करते, वस्त्र धोते हैं। और जब महाप्रलय में जहाँ सातों समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जल पान भी होए, वस्त्र भी धोए। इसी भांति आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख के मेरे जो आत्मा का सुख है तिस साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ ना मांग। हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहत हो, इसका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल, और बुद्धि जोग कर आत्मा साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी कर्म का नहीं बांचते, मेरे साथ जुड़ते हैं। जो फल बांचते हैं सो नीच मति है। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी तब जितने शास्त्र सुने हैं उसमें उससे भी बिरकत होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन पूछता है। अर्जुनोवाच, हे केशव जी, जिसकी निश्चल बुद्धि है तिसके लक्षण कृपा कर कहो। तिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है,
और वह चलता और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि जय वह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात करने पर नहीं उठा, अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट है, तिसकी तू निश्चल बुद्धि जान। फिर कैसा है, जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता ना करे और सुख की वांछा ना करे, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।